हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारी चैनल में मैंगो वीक का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैंगो विथ रसगुल्ला यानी कि मैंगो डिलाइट। रेसिपी आप कुछ ही मिनटों में घर पे बना सकते हैं और इतनी टेस्टी बनती है कि इस मैंगो की सीज़न में आप बार बार ये रेसिपी बनाएंगे। आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है तब आप ये रेसिपी बनाओगे तो आपकी डिश में चार चांद लग जाएगा। इतनी अच्छी और टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चलो हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ 500 ml दूध चाहिए और कस्टर्ड पाउडर लेना है। 2 आम लिए हैं और 3 रसगुल्ले। उसके बाद यहाँ चीनी चाहिए। चीनी आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम दूध को गर्म करने रखेंगे और इसके बाद हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बड़े 4 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उसको फुल डिश के साथ सर्व करना है। अगर आपको इसको अकेले पीना है तो आप कम मीठा रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और कस्टर्ड पाउडर को इस तरीके से मिक्स कर लेना है दूध के साथ। यहाँ हमें 1 चम्मच से भी कम कस्टर्ड पाउडर चाहिए, क्योंकि इस दूध को हमें गाढ़ा नहीं करना है, उसकी फ्लेवर ही देनी है। इसीलिए यहाँ ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब दूध इतना उबल जाए उसके बाद यहाँ कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके दूध के साथ रेडी किया था वो कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और अच्छी तरीके से हम उसको मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे, क्योंकि हमें उसको गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना ही करना है और गैस बंद कर देनी है। तो दूध को हमें ठंडा करने के लिए फ्रिज में 2 घंटे रखा था, तो दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हाँ, 1 आम का मैंने रस निकाल कर रेडी कर दिया है, उसको भी मैंने फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें ठंडी हो जाए तब अच्छे से उसको हम मिक्स कर देंगे। जब हमने आम का रस निकाला तो इसमें चीनी नहीं डाली थी। आम का पीस करके छोटे छोटे टुकड़ों में और ब्लेंडर में मैंने उसको क्रश कर लिया था। तो इसमें और कुछ नहीं मिलाने का और सिर्फ बस इस तरीके से दूध और कस्टर्ड पाउडर और रस है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसके बाद इस तरीके की दूसरी आम ली है, उसके बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से हमें काट कर रेडी करना है, क्योंकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें थोड़ी बड़े टुकड़ों में काटी हुई आम अच्छी लगती है। अगर आपको छोटे टुकड़े अच्छे लगते हैं तो आप छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में आम को काट कर इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो हमने सारे आम को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब रसगुल्ले को भी यहाँ हम काट कर ले लेंगे। एक रसगुल्ले के 2 पीस कर लेंगे। इस तरीके से रसगुल्ले में बीच से काट देंगे और आप देख सकते हैं इसके 2 टुकड़े हमने कर लिए हैं। इसी तरीके से सारे रसगुल्ले के हम इस तरीके से पीस करके रेडी कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ रसगुल्ले और आम के दोनों को पीस हमने बराबर रेडी कर लिए हैं। तो एक बर्तन लेंगे और इसमें हम अब चीज़ को सेट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें एक बाउल चाहिए। आप कोई भी अपने घर पे जो बाउल है वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है। इसमें हम नीचे रसगुल्ला रखेंगे। ये सभी चीज़ें हमें नीचे ही रखनी है, तब भी उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से आम का एक पीस और एक रसगुल्ला का पीस, फिर आम का पीस, फिर रसगुल्ला का पीस, इस तरीके से हमें सेट कर देना है। इस तरीके से सेट करने के बाद इसमें हमने जो दूध बनाकर रेडी रखा है, जो मैंगो फ्लेवर वाला है, वो दूध इसमें हम ऐड कर देंगे। तो दोनों बाउल हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी बाउल ले सकते हैं या कोई भी कटोरे में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की दूध के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सारे पीस को इस दूध से कवर कर लिया है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से सिंपल ही उसको सर्व किया है। तो कैसी लगी आप सभी को आज की मेरी रेसिपी? बिल्कुल नई और टेस्टी और आसान। आप अपने घर पर ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी और बढ़िया बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के बाद हमें उसको 2 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रखना पड़ेगा, तब भी आपको इसका अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो ये बनाकर अब 2 घंटों के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है। और आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट भी करना, ताकि मुझे नई नई रेसिपी बनाने की प्रेरणा मिले।
और आप सबकी कमेंट मेरे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है मुझे, और नई नई रेसिपी बनाने के लिए भी आपकी कमेंट है और आपका सब्सक्राइब है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो सारे लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी रेसिपी में कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।